ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहुणं करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भय परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही हरिओं का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसके आधार से गणधरों ने जो द्वादशांग की रचना की और उसके बाद अनेक आचार्य हुए, उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की है। तो षटखंड आगम के जो ज्ञाता विशारद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते उसको, तो ऐसे सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद हुए और उन्होंने गोमटसार ग्रंथों की रचना की। वैसे अनेक ग्रंथ लिखे उन्होंने, जीव कांड है, कर्मकांड है, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार और वह। उसमें से जो कर्मकांड ग्रंथ है, जिसकी टीका पंडित टोडरमल जी ने भाषा टीका उस जमाने की ढूंढारी भाषा में की थी, और उसका जो हिंदी अनुवाद है आपके हाथ में, तो वहाँ भाव चूली का अधिकार है। उस अधिकार में 5 भावों की चर्चा की है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के पहला जो सूत्र है वह भी यही है, और वही सेम ऑर्डर और सेम जो नंबर है वो हमने 813 नंबर की गाथा में बताए थे। जरा देख लो, पहले भी हमने आपको बताया था। तत्वार सूत्र का सूत्र किसको याद है? हाँ, दिलीप जी। हाँ, तो क्या लिखा, क्या बताया उन्होंने? औपशमिको क्षयको भावो, यानी 2 है ना, औपशमिक क्षयिक एक साथ लिए इसलिए भावों का। फिर आगे मिश्रस्य और मिश्र ने क्षौपशमिक, फिर 2 को एक साथ लिया। कौन से? औदैक पारिणामिक। ये क्या है सब? वो बीच में क्या लिखा है? जीवस्य स्वतत्वम, ये जीव के स्वतत्व है। और दूसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में क्या बताया था? उनकी संख्या बताई थी कितनी? 9, फिर उससे दुगुनी यानी 18, अष्टादश। हाँ, गाथा में दुगुनी लिखा है, उन्होंने अष्टादश लिखा, फिर 21 और 3, इस तरह से दूसरे अध्याय में संख्या बताई। वही बात कर्मकांड की गाथा नंबर 813 में लिखो। देखो, पहले हमने आपको दिखाई थी। यहाँ क्या लिखा है देखो, वसम खयो मिस्सो ओदयो पारिणामियो भावो भेदा दुगणव तत्तो दुगुणी विसमतियम कमसो। पहले तो नाम बताए पहली लाइन में, कौन से? वो समय ने उपशम भाव, खयो ने क्षायिक भाव, मिश्र ने मिश्र ने क्षौपशमिक भाव, ओदयो ने औदायिक। ये प्राकृत भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। पारिणामियो भावो, पारिणामिक भाव, ये तो भाव बताए, 5 नाम बताए। उनके भेद कितने? तो दुगय ने 2, णवय ने 9, तत्तो दुगुण, 9 से दुगुणे कितने होते हैं? 18, और इगिविसम यानी 21, और तियम यानी 3, पारिणामिक के 3। एक क्रम से उनके भेद है। जो तत्वार सूत्र में 2 सूत्रों में बताया, वही एक गाथा में 2 लाइन में वही बात यहाँ बताई उन्होंने। उसी की अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। अब कुछ प्रश्न है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे अपने विषय पर, क्योंकि प्रश्न भी इसी विषय के बारे में ही है, तो उसको हम लेकर आगे देखते हैं। मराठी में लिखा है, मैं मराठी में पढ़ूंगी, फिर हिंदी में बताऊंगी आपको। प्रथमोपशम सम्यक तो होता ना, अनंतानुबंधी बाकी 3 मध्ये संक्रमित होऊन
यानी जब प्रथमोपशम सम्यक तो होता है तो जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया है वो अन्य तीन कौन से अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन में संक्रमित होकर त्यांचा उपशम होतो, उनका अनुदय होता है, ऐसा कहा उन्होंने। एक्चुअली उसमें एक समय के लिए संक्रमित होकर उस रूप से उदय आता है। अनंतानुबंधी अपने रूप से उदय में नहीं आता, वो सत्ता में पड़ा है, पर वर्तमान का जो निषेक है उससे में उदय में आते आते अगर चौथे गुण स्थान वाला है तो प्रत्याख्यानावरण संज्वलन रूप होकर उदय में आता है। यदि वो पांचवें गुण स्थान में जाता है तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण दोनों ही अन्य दो रूप होकर उदय में आते हैं। और यदि वो सातवें में जाएगा तो ये तीनों कषाय जो है वो संज्वलन रूप से होकर एक एक समय में उदय में आते रहेंगे, अपने रूप से उदय में नहीं आ रहे। ये तो बात ख्याल में, ये अपने रूप से नहीं उदय में आना ये तो औपशमिक सम्यक्त्व के काल में भी होगा और क्षयोपशम सम्यक्त्व में भी यही रीत है, वहां पर भी यही बात हो रही है कषायों के बारे में। आगे प्रश्न ऐसा है, द्वितीयोपशम में द्वितीयोपशम मध्य ने द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में मैं अभी हिंदी करके पढ़ती हूँ, अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, यानी ऊपर बताया ऐसी ही क्रिया होती है क्या दूसरी होती है। यहाँ जो हमने अप्रशस्त उपशम जिसको कहेंगे, यानी वो एक एक समय वाला निषेक अन्य रूप से उदय में आता है, केवल एक निषेक के परमाणु वर्तमान में उदय रूप जो अनंतानुबंधी उदय में आती, जो मिथ्यात्व में आ रही थी, सम्यक तो होते ही क्या होता है वो अन्य रूप में उदय में आने लगी, केवल एक निषेक। अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है ने क्या होता है, तो वहाँ ऐसे जीव की विशुद्धि यानी आत्मसन्मुख परिणाम भी होते हैं, तीन करण परिणाम होते हैं। उसमें क्या होता है, सत्ता में अनंतानुबंधी कितनी पड़ी है, अभी सम्यक दर्शन हुआ है तो अनंतानुबंधी की कितनी स्थिति पड़ी है, अंतः कोडाकोड़ी सागर। तो एक अंतर्मूर्त में इतने अंतः कोडाकोड़ी सागर प्रमाण सभी निषेकों में से अनंतानुबंधी जो है वो सारा का सारा अन्य रूप कन्वर्ट होता है, संक्रमित होता है पूरा का पूरा, और सत्ता नष्ट हो जाती है। उसको कहना अनंतानुबंधी की विसंयोजना। फिर से सुनना, ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना ये शब्द बारंबार आता है। तो ऐसी विसंयोजना कौन करता है? हाँ, आप कह रहे शायिक करने वाला, और कौन करता है? द्वितीयोपशम करने वाला। और कौन करता है? कोई भी चौथे गुण स्थान वाला भी कर सकता है, उनकी विशुद्धि बढ़ती है, आत्मसन्मुख परिणाम होते हैं समय दृष्टि के। सातवें नरक का नारकी भी क्यों न हो, उसकी भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो सकती है। हाँ, उपशम में तो नहीं होता, विसंयोजना तो बाद में होगी ना, क्योंकि उसके लिए तीन करण परिणाम अलग होते हैं। उपशम के लिए तीन करण परिणाम अलग, उसके बाद वो क्षोपशम समय दृष्टि हो जाएगा। ऐसी अवस्था में दोबारा तीन करण परिणाम, करणानुयोग कहेंगे तीन करण परिणाम, और द्रव्यानुयोग कहेंगे आत्मसन्मुख परिणाम है, विशुद्धि बढ़ी और शुद्ध उपयोग किया, ऐसा उसका कथन होगा। प्रत्येक अनुयोग की भाषा अलग अलग होती है, परंतु वहां तीन करण परिणाम होगे ही होगे और शुद्ध उपयोग भी दशा होगी ही होगी। कथन अलग अलग होगा अनुयोग की अपेक्षा। फिर से सुनना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कौन कर सकता है? चौथे वाला भी कर सकता है, पांचवें वाला, छठे वाला, सातवें वाला, कोई भी करेगा। परंतु नियम रूप से कौन करेगा? द्वितीयोपशम के पूर्व में करेगा ही करेगा, या जो क्षायिक होने जा रहा है। क्षायिक समय दृष्टि का अर्थ क्या है? दर्शन मुनि की तीन और अनंतानुबंधी चार, इनका पूरा सत्ता में से नाश हो जाता है। तो इसको विसंयोजना ऐसा अलग नाम क्यों देते हैं? क्योंकि जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है नहीं करता है। जो अनंतानुबंधी किसमें कन्वर्ट, किसमें संक्रमित होती है? बंधने वाली में संक्रमित होती है। क्योंकि एक विसंयोजना का कार्य कौन कर रहा है? चौथे वाला करेगा, पांचवें वाले करेगा, छठे सातवें वाले भी करेगा। चौथे वाले में कौन सी कषाय की प्रकृतियां बन रही है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। तो अनंतानुबंधी संक्रमित होकर, उसकी विसंयोजना होकर अनंतानुबंधी के परमाणु किस रूप से होते हैं? जहां संक्रमण होता है वहां बंध का नियम लागू होता है।
जिसका बंध होता है उसी में संक्रमित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये एक समय वाला जो उदय रूप था ना, वो उदय में आने वाले की बात थी वहाँ। अब यह संक्रमण जिसको कहेंगे, सत्ता के परमाणु जब संक्रमित होते हैं तो बंधने वाले में ही संक्रमित होते हैं, ऐसा उसका रूल है। तो चौथे वाला विसंयोजना करेगा तो अन्य 3 कषाय चोकड़ी रूप उसका संक्रमण होगा। 5वें गुणस्थान वाला जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है तो अनंतानुबंधी किस में जाएगा? तो कौन किस में जाएगा ये बताओ? और प्रत्याख्यानावरण का क्या होगा? वो क्यों जाएगा? उसकी विसंयोजना हो रही है क्या? अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो रही है, मात्र अनंतानुबंधी नष्ट हो रहा है। अब 5वें गुणस्थान वाला जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है तो उसके अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण संज्वलन रूप से हो रहे, तो उसका अप्रत्याख्यानावरण का क्या होगा? सत्ता में पड़ा रहेगा, उदय में आते आते अन्य 2 रूप में उदय, एक समय में कन्वर्जन होकर उदय में आएगा। वहां अप्रत्याख्यानावरण संक्रमित नहीं हो रहा है उसके साथ। अब जो मुनिराज जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते, 6ठे वाले हो या 7वें वाले, वहां बंधने वाली प्रकृति कौन सी है? संज्वलन। तो वहां अनंतानुबंधी है, वो एक अंतर्मूर्त करके पूरे छोटे अंतर्मूर्त में पूरा का पूरा संज्वलन रूप हो जाएगा। तब अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का क्या होगा? उदय में आते हुए एक समय का संज्वलन रूप उदय में आ रहा है, वो सत्ता उसकी बनी रहेगी। हम द्रव्यान योग में कहते उनका अभाव हो गया। मुनिराज के 3 कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता होती है, ये हम द्रव्यान योग में कहेंगे और हमको ऐसे ही मान्यता हो जाती है। शुरू में जरा ज़्यादा जोर होता है ना, तो जैनों के कोई अन्य विद्वानों के साथ, एक विदुषी है महाराष्ट्र की, उसके साथ चर्चा होती थी। मेरी मौसी है, बम्बई में रहती, मेरे से छोटी है। वो जो विदुषी आती थी तो मुझे वो घर में बुलाती थी, हमको दोनों को, पर एक प्रश्न सामने रख देती थी। क्यों? हम कुछ कहे, वो विदुषी कुछ कहे, तो हमें कुछ ना कुछ बहस चलती थी। तो हमने बोला, ये मासी तो हमेशा क्यों बुलाती है, और ये हम यहाँ चर्चा कर रहे हो तो इतना आनंद से क्यों मजा लेते? तो कहते आप आपस में बजा करते, हम बहस करते हैं, हमको बहुत मजा आती है। हमने बोला वो असुर कुमार देवों को भी ऐसी मजा आती है कि उनको परस्पर भिड़ाते हैं और मजा देखते रहते हैं। ऐसे वो भी धर्म की कोई बात ऐसी उठाती है और करो चर्चा, हम सुनेंगे। निर्णय नहीं करना है, ये कैसे लड़ते उसको देखना है उनको। तो वो कहती थी हमेशा, आप अभाव अभाव क्यों कहते हैं? तो हमने स्वामी जी किसे सुना है, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, उसका अभाव होता है। तो अभाव नहीं होता, उसका उदय नहीं है, उसको अनुदय कहो, उसकी सत्ता है वहां पर। वो कषाय नहीं हो रहे, परंतु कर्म वहां है ना उस नाम के। और करणान योग में तो इसे कहेंगे, उसको अनुदय कहेंगे, या उसकी जो कुछ वहां अवस्था होती है उसको कहेंगे। क्योंकि शुरुआत में मालूम नहीं था ना, इतना करणान योग का अभ्यास भी नहीं था तब की बात है। तो यहाँ विसर्जना होती है ना। क्या होता है विसर्जना, कैसे होती है? तो एक एक जो कहिए कांडक, जैसे अनेक असंख्यात वर्षों के जो निषेक है, वो एक छोटे अंतर्मूर्त में अन्य रूप संक्रमित होते, फिर और दूसरे थोड़े हैं वो संक्रमित होते, फिर तीसरे अंतर, सब मिलकर भी अंतर्मूर्त ही काल लगता है। परंतु ये कैसी है? रिवर्सिबल बात है, नहीं समझे? अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई, अब वो सम्यक तो बना रहा, तो विसंयोजना भी बनी रहेगी, यानी फिर वहां अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं होगी। अगर वो क्षायिक करेगा तो कायम के लिए वो सत्ता नष्ट होगी कहेंगे, परंतु वो अगर उसका सम्यक तो छूट जाए और वो मिथ्यात्व में आ सकता है। अनंतानुबंधी के बिना मिथ्यात्व में कैसे आएगा? हाँ, मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व में आएगा, नहीं समझे? मिथ्यात्व में आते ही अनंतानुबंधी का नया बंध शुरू हो जाएगा, और प्रत्याख्यानावरण आदि का अनंतानुबंधी में संक्रमण भी शुरू हो जाएगा। फिर भी एक आवली तक उसका उदय नहीं होगा। कहा हमारे हेमचंद जी कहा है, उनका ये पॉइंट बहुत फेवरेट पॉइंट है। अनंत पहले सत्ता में निकल गई थी, परंतु सत्ता फिर दोबारा तैयार होगी। क्यों? नया बंध भी होगा,
और उल्टा संक्रमण भी होगा, क्योंकि बंधने वाले में संक्रमित होते हैं। वो प्रत्याख्यान संज्वलन की सत्ता है, उसके परमाणु अभी अनंतानुबंधी रूप से होते हैं। बंध के बाद आवली तक उदय नहीं हो सकता, एक बात। संक्रमण होने के बाद भी आवली तक उसका उदय नहीं हो सकता। तो एक आवली तक ऐसी पोजीशन आती है, कौन सा, अनंतानुबंधी का उदय नहीं है और जीव मिथ्या दृष्टि है। परंतु वहां जो बंध हो रहा है, अनंतानुबंधी के बिना बंध किससे हो रहा है, मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व बंध में अकिंचित कर है कहने वालों के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और हमारे हेमचंद जी जाकर उन आचार्यों से लड़े थे इस पॉइंट पर से। अभी वो है ही नहीं यहाँ पर, पूछ लेना उनसे। ये छोटे पॉइंट्स या सूक्ष्म पॉइंट्स जिसको मालूम नहीं है वो तो सुनता है, ये सुना है तो ये सच्चा, वो सुना है तो वो सच्चा, ऐसा लगता है। अपना अभ्यास होना चाहिए कोई भी निर्णय करने के लिए, नहीं तो कैसी हमारी पोजीशन होती मालूम है। ये मुरादावती लोटस सुना है, मराठी में गड़ू कहते, गड़ू नहीं, वो नीचे ऐसा गोल गोटा, हाँ क्या कहते, हाँ बिना पे निकाल लोटा। वो कैसे होते, जरा इधर से थप्पड़ लगाओ उधर लुढ़क गया, उधर से लगाओ तो इधर लुढ़क गया। ऐसा ही हमारे होते। किसी ने ऐसा व्याख्यान सुना है तो उसको सच लगता है, इधर लुढ़क गया। दूसरा कोई आता है, दूसरा कुछ कहता है, उधर लुढ़क जाता है। ये निर्णय हमें स्वयं करना चाहिए अपने बुद्धि, और वो भी सही निर्णय करना चाहिए। उसके लिए आगम है हमारे पास, आगम से ये नक्की करना है। भले विद्वानों के द्वारा हमने सुना है, पर वो नक्की करना है हमको आगम के द्वारा। ये प्रथमोपशम सम्यक तो होता है, तब अनंतानुबंधी जो उदय में आ रहा है वो कैसे आ रहा है, एक समय के लिए। कौन सा, उदय के समय में संक्रमण, उसको थ्युक संक्रमण एक नाम है, एक समय वाला है। उसको संक्रमण भी नहीं कहते एक्चुअली, उसको क्या कहेंगे, अप्रशस्त उपशम कहेंगे। अन्य रूप से उदय में आ रहा है। ये समझ में आई बात? हाँ। शोभशम समय दृष्टि के होगी। क्षय के तो कोई सवाल नहीं, उसने तो अनंतानुबंधी के पहले विसर्जना करके दर्शन होने का भी क्षय किया। अभी उसके अनंतानुबंधी का परमानेंट क्षय हो गया। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में विसंयोजना का कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि उसका उदय हो सकता है। कहाँ उदय हो सकता है? जो साधन में जाने वाला, परंतु ये विसंयोजना का कार्य उसके बाद ही होगा। हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना, फिर दोबारा 3 करण परिणाम करना पड़ता है। अब ये 3 करण परिणाम के बाद ये उपशम सम्यक्त्व शुरू हुआ है। अभी उपशम सम्यक्त्व के रहते हुए फिर दोबारा 3 करण परिणाम वहां नहीं होंगे। उसका अंतर्मूर्त काल पूर्ण होने के बाद हो सकता है। हाँ हाँ, देखो आप कहते हैं आपने एक समय एक शब्द लिया थिबुक संक्रमण, यानी एक एक निषेक अन्य रूप से उदय में आ रहा है। अब उसकी बात छोड़ो अनंतानुबंधी की, हम आपकी बात करें। हमारा कौन से गति नाम कर्म का उदय चल रहा है? मनुष्य गति नाम कर्म का। हमारी सत्ता में कौन कौन से परमाणु पड़े, कौन कौन से गति के परमाणु पड़े हैं? 4 गति के, कभी न कभी बांधे हुए हैं और सभी सत्ता में पड़े हैं। सम्यक दृष्टि की भी सत्ता में सभी पड़े हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ तो क्या, जो पहिया बांधा हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी मनुष्य गति का जिसका उदय चल रहा है, वो अन्य जो परमाणु वो भी क्रम से निषेक उदय के सन्मुख हो रहे। अभी 4 गति के परमाणु वहां दूसरे निषेक में पड़े हैं। अब जो निषेक उदय में आएगा वो किस रूप से आएगा? वो देवगति के हो, नरक गति के हो, तिर्यंज गति के हो, सारे मनुष्य गति रूप एक समय में कन्वर्ट होकर उदय में आएंगे। उसको कहेंगे थिबुक संक्रमण। थिबुक कहो या थिबुक संक्रमण। बहुत सारे प्रकृतियों में ऐसा होता है। जो बांधी हुई प्रकृतियां सभी उदय के सन्मुख तो होती रहती है, परंतु उसका उदय तो नहीं होता है। तो वहां जो उदय रूप अन्य प्रकृतियां उस रूप से उदय होता रहता है। अभी इसके डिटेल्स बहुत है, परंतु थिबुक संक्रमण में क्या होता है, वो संक्रमण में उसका भेद नहीं है, वो संक्रमण का भेद नहीं है। ये उदय रूप क्या अवस्था होती है उसका ये कथन है। हो गया समाधान आपका? हाँ,
ठिबक संक्रमण नहीं समझे? ये जैसे आता है ना वो ठिबक सिंचन क्या होता है? वो इरिगेशन होता है ना, इरिगेशन ड्रॉप 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 आता है, ड्रिप इरिगेशन। अच्छा, क्या होता है? ड्रिप ड्रिप ड्रिप। वैसे ये क्या होता है? एक एक निषेक, एक एक निषेक, एक एक निषेक अन्य रूप होकर उदय में आता है। जो सभी जो परमाणु बंधे हैं, मैं तो कहूंगी जो 90 गुणस्थान में क्षपक श्रेणी में है, उसकी सत्ता में कौन कौन सी प्रकृतियां मालूम है? देखो ऐसा भी होता है, एकेंद्रिय में जो जीव था अब वो त्रस में आ गया, तो एकेंद्रिय में बंधी हुई प्रकृतियां लेकर आया है। त्रस में आने के बाद भी अनेक प्रकृतियां बांधी उसने, शुभ भी और अशुभ भी, और लंबी स्थिति त्रस में बिताई। कितनी? 2000 सागर के त्रस में, एकेंद्रिय में कितना बंध किया था? सागर जितना किया था मैक्सिमम। तो 2000 सागर के लास्ट में आते आते उसके सारे वो निकल गए होंगे कि नहीं हो गए? हाँ, वो है सत्ता में। क्यों? उसकी जितनी शक्ति स्थिति है उतने ऊपर चढ़ते, यहाँ पंचेंद्रिय होने पर जो नया बंध करता है, भले अंत कोड़ाकोड़ी का हो या 70 कोड़ाकोड़ी का, वो एक सागर जो मिथ्यात्व के परिणाम परमाणु है, उसमें शक्ति स्थिति कितनी है? 70 कोड़ाकोड़ी बंध के समय से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक जाने की। तो उनकी स्थिति बढ़ते 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 2000 सागर के अंतिम भाव में कोई श्रेणी मान रहा है। तो 90 गुणस्थान में भी कौन से परमाणु पड़े हैं? एकेंद्रियों के असंख्यात भवों में जो बांधे हैं वो उसकी सत्ता में पड़े हैं, भले वो तीर्थंकर का बीज क्यों न हो। हमें मालूम नहीं ना कर्मों के बारे में क्या होता है, फिर भी डरने की क्या आवश्यकता है? जब से सम्यक तो हुआ था, उसका उदय किसी का नहीं हो रहा है, तो जाते कैसे है? अन्य रूप, अन्य रूप होते होते उदय में आता है, और फिर जहाँ उसकी जो क्षय होने की प्रक्रिया होनी है वहां जाकर उसका क्षय होता है। क्षय भी किस रूप से होता है? किसी प्रकृति का क्षय होता है नहीं, क्या होता है? ऐसे ही लीन होते हैं अंतराल में, क्या होता है? हाँ, अन्य प्रकृति रूप होते हैं। अभी उसमें जो कुछ उसके नियम है, कहाँ कौन सी प्रकृतियों में कैसे संक्रमण होता है, सारे उसके नियम अलग है। अन्य रूप से होकर वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमको समझना। अभी जितना जानो ना उतने आपके प्रश्न भी उठेंगे ज़्यादा, और उठना भी चाहिए। जिज्ञासा होगी तो ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। हम तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे, ये मार्गणा क्या होती है और कैसे विचार करना है उसकी बात हम सिखाएंगे आपको, परंतु मूल तो पूरा ये सब्जेक्ट है वो तो ग्रंथों में से पढ़ना ही चाहिए। और वो भी कोई एक आध बीच में लाइन निकाल कर नहीं, आद्योपांत। क्योंकि क्या होता है, एक होता है जनरल कथन और एक होता है मार्गणाओं में कथन। अभी हमने कुछ बातें बताई थी, तो जनरल कथन कुछ अलग होता है, किसी विशिष्ट गति में, किसी विशिष्ट इंद्रिय वालों में या किसी विशिष्ट योग वाले को वो बात अलग होती है। हमने धवला पुस्तक खोली, किसी विशिष्ट मार्गणा की बात लिखी थी, देखो यहाँ ऐसा लिखा है, और उसको सर्वथा मान लेते हैं। मालूम नहीं ना वो कैसे पढ़ना है, और कहते हमको उसका प्रूफ बताइए। हमने बोले लाओ आगम का ग्रंथ, हमारे पास आगम नहीं है तो प्रूफ क्यों चाहते हैं? और हमने लाइन भी बताई तो उसका अर्थ कैसे करना, उसका समझो वहाँ अंतर लिखा होगा, काल हो लिखा होगा, तो उस अंतर या काल के द्वारा वो सब्जेक्ट कैसे डिराइव करना, वो तो ट्रिक आनी चाहिए। केवल धवला में इस पेज पर ये लिखा ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्या करें। इसीलिए ये जो हम यहाँ टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, तो आप स्वयं ग्रंथ खोलकर पढ़ना और उसका अर्थ भाषित होगा। अभी 3 मोड़ वाले जीव जो निष्कुट क्षेत्र में जाते हैं, तो वे निष्कुट क्षेत्र कहाँ है और कौन सी गति के जीव वहां जा सकते हैं। देखो ये मोड़ वाली क्या बात होती है मालूम है? हाँ, क्या कह रहे? अलग अलग डायरेक्शन, यानी क्या होता है? देखो अभी यहाँ से कोई जीव उस कोने में जन्म लेना है, तो ऐसे सीधा तिरछा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सीधी पंक्ति में ही गमन होता है, पूर्व या पश्चिम या दक्षिण या उत्तर
या ऊपर या नीचे 6 दिशाओं में गमन होता है, तो कैसे जाएगा जीव? पहले ऐसा जाएगा वहाँ तक, और फिर वहाँ से राइट एंगल 90 डिग्रीज में मोड़ यानी टर्न होकर ऊपर चढ़े जाएगा, और एक 90 डिग्री चढ़ के वहाँ जाएगा। आकाश में त्रस नाली में कहीं से भी कहीं पर तक की जाने के लिए कितने टर्न ले सकता है? मैक्सिमम 2 टर्न में काम होगा। तीसरा टर्न त्रस नाली के अंदर नहीं लेना पड़ता। तो तीसरा मोड़ लेने वाले कौन जीव है? लोकाकाश का आकार मालूम है कैसा है? ऊपर तो राजू है, फिर 5 राजू है, फिर बीच में 1 राजू है, फिर नीचे 7 राजू तक है, और त्रस नाली कितनी है? 1 राजू वाली। अब ये राइट हैंड के नीचे के राइट हैंड के कोने में यानी पूर्व दिशा में कोई है वहाँ जीव, कौन से होते बाहर? एकेंद्रिय होते हैं। तो कोई वहाँ का सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव, और वहाँ वो ब्रह्म स्वर्ग है ना, वहाँ के त्रस नाली के बाहर में जन्म लेना है, और वो भी दक्षिणोत्तर पीछे जाना है। तो उसको कैसा जाएगा? डायरेक्ट अलोकाकाश में अलाउ करेगा ना? अलोकाकाश जा सकता है ना, उसमें क्या है? आज तो कितने ब्रिजेस हो रहे हैं समुद्र से, अंदर से और ऊपर से। हाँ, धर्म द्रव्य नहीं है तो थोड़ा उधर धर्म द्रव्य भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसको मार्ग क्या है? कैसे आता है? ऊपर उसको ब्रह्म स्वर्ग के लेवल पर वहां तक ऊपर जाना है। अभी उसको त्रस नाली के अंदर वाले एरिया में आना पड़ेगा, वहां से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और फिर बाहर जाना पड़ेगा। यानी अंदर आने के लिए एक मोड़ यहाँ पर लिया, ऊपर जाके वहाँ दूसरा मोड़ लिया, और उसका दक्षिण उत्तर जहाँ कहीं गमन करना है वो तीसरा मोड़। 3 मोड़ मात्र सूक्ष्म एकेंद्रियों को, सूक्ष्म एकेंद्रियों में जाने वाले को ही लगते, अन्यथा नहीं लगते। हमें तो मनुष्य तिर्यंचों को भी, किसी भी त्रस जीवों को 3 मोड़ नहीं लगते। वो एकेंद्रिय में जन्म ले वाले को भी 3 मोड़ नहीं लगते। ये बाहर की एरिया वाले बाहर की एरिया में जन्म लेते हैं, तो उसको बाहर से तो लोकाकाश के बाहर जा नहीं सकते, तो उसके इतने 3 मोड़ लगते हैं। हाँ? अरे सिद्ध भगवान तो सीधे ऊपर जाते हैं, एक ही समय में जाके विराजमान होते हैं, उनके कोई मोड़ की बात नहीं होती। तो उसको कहेंगे वो निष्कुट क्षेत्र में जाते हैं। कौन सी गति के बताया? सूक्ष्म एकेंद्रिय कौन से गति के जीव है? तिर्यंच गति के जीव। एक प्रश्न है, योग मार्गणा के 15 भेद और संयम मार्गणा के 6 भेद। 6 नहीं होते, 7 होते हैं। मार्गणा की बात है। देखो, संयम के भेद अलग और संयम मार्गणा के भेद अलग। फिर से सुनना। मार्गणा का अर्थ क्या है? सभी संसारी जीवों का विभाजन करना है और अपेक्षा एक लगना है। संयम की अपेक्षा अगर हम भेद करेंगे तो कोई जीव संयम बिना के होगे ना, तो संयम बिना के उसमें कोई असंयमी होगे और कोई संयम असंयमी होगे, 5वें गुण स्थानवर्ती। और जिनको संयम है उसमें अलग अलग टाइप के संयम होंगे। संयम के भेद कितने पूछेंगे तो 5 ही है, और संयम मार्गणा के भेद कितने तो 7 है। कौन से 7 निशा जी कहेंगे? असंयम, संयम असंयम, देखो सामायिक छेदोपस्थापना 2 हो गए, हाँ ये 2 और 2 4, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम। फिर से सुनना, संयम के भेद कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम। और पहले 2 हमने देखे थे, असंयम और संयम असंयम। मार्गणा के भेद अलग और संयम के भेद अलग। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है सम्यक्त्व के भेद अलग और सम्यक्त्व मार्गणा के भेद अलग। सम्यक्त्व के भेद कितने हैं? कौन से 3 है? औपशमिक सम्यक्त्व, क्षौपशमिक सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व। सम्यक्त्व मार्गणा के भेद कितने? 6। क्यों? देखो, जिसको सम्यक्त्व है उसके 3 भेद आपने बताए, जिसको सम्यक्त्व नहीं है ऐसे 3 भेद बताओ। कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई साधन वाले है और कोई सम्यक मिथ्यात्व वाले है। तो सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा जीवों के भेद कितने हैं? तो कहते 6 है। ऐसे संयम मार्गणा की अपेक्षा जीवों के भेद कितने हैं? तो 7 है। अब इन्होंने और एक प्रश्न, योग मार्गणा के जो 15 भेद है,
योग मार्गण्य ने योग की अपेक्षा जीवों के भेद। तो पहले हम कहेंगे योग वाले और बिना योग वाले। बिना योग वाले कोई मालूम है आपको? सिद्ध भगवान ने हम संसारी जीवों के भेद है ये सब। हाँ, अयोग केवली, उसका नाम ही अयोग है। और जो योग है उनके भेद क्या क्या हो गए? योगों के मूल 3 भेद करने। कौन से? मनोयोग, वचन योग, काय योग। मनोयोग के 4 भेद होते हैं। कौन से 4 होते हैं? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। अब ये जीव कांड में देखना पूरा विस्तार से, ये अपने कर्णान योग परिचय है ना, उसमें ये सब बातें बताइए। वचन योग, उसके भी नाम वही है। काय योग, उसके 7 भेद है। मनुष्य और तिर्यंचों के कौन से हो गए? औदारिक और औदारिक मिश्र। मनोवचन तो सबके लिए कॉमन है। और देवों और नारकियों के वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र। और वो आहारक जो शरीर बनाते हैं, वहाँ पहले आहारक मिश्र होगा, फिर आहारक काय होगा। उसके बाद उनके मनुष्य तिर्यंच हो या देवनारकी हो या आहारक शरीर वाले हो, उनके मनोयोग भी हो गए और वचन योग भी हो गए। और एक कौन सा है भेद? कारमान काय योग। वो कब होता है? विग्रह गति में। वो भी कौन सी? मोड़ वाली। एक मोड़ से जाते तो एक समय के लिए कारमान काय योग, उसमें वो अनाहारक होता है। एक मोड़ के बाद वो तो पहुंच जाता है वहां पर और वहां आहारक हो जाता है, यानी शरीर के परमाणु ग्रहण करना चालू करता है। ख्याल में आती बात? तो कारमान का योग बताया हमने। और कौन से? फिर से क्या कह रहे? अच्छा, औदारिक का योग तो समझ में आता है क्या? नहीं है? देखो, औदारिक का योग क्यों हो रहा है? योग क्यों होता है? कंपन होता है। क्यों होता है? अपन उसमें कौन से कर्म का उदय निमित्त है? नाम कर्म। कौन सा नाम कर्म? शरीर नाम कर्म के उदय में। मनुष्य और तिर्यंचों को शरीर नाम कर्म का उदय है, उसके उदय में वो औदारिक का योग होता है, यानी औदारिक जाति के जो आहार वर्गण है उसका ग्रहण होता है। योग के निमित्त से क्या होता है? वैश्विक जाति के परमाणुओं का ग्रहण होता है। तो मनुष्य तिर्यंचों में औदारिक का योग है, परंतु ये औदारिक मिश्र क्या बात है? तो विग्रह गति में तो कारमान का योग था, अब वहां पहुंचते ही शरीर के परमाणु ग्रहण चालू कर दिए उसने, तो वो चालू हो गए। तो जब तक वो दूसरी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उसको औदारिक मिश्र का योग पाया जाता है। ये जो देव और नारकी है, वहां जन्मते समय से लेकर उनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक वैक्रिक मिश्र का योग होता है। बाद में वैक्रिक का योग चालू हो जाता है, बाद में मनोयोग वचन होता है। देखो, पंचेंद्रियों में तीनों जो योग है ना, वो अंतर्मूर्त में पलटते ही पलटते रहते हैं, और बहुत छोटा काल है वो। तो ऐसा कोई जीव होगा कि जिसको योग पलटता ही नहीं है? हाँ, एकेंद्रिय। उनका कौन सा काय योग है? औदारिक काय योग। उसका औदारिक मिश्र होगा स्टार्टिंग में, पर एक बार पर्याप्त हुआ, क्योंकि ना उसको वचन योग है ना मनोयोग है, तो थ्रू आउट लाइफ टाइम उसका औदारिक काय योग चलेगा। अधिक से अधिक कितने काल तक चलेगा? किसी एकेंद्रिय को औदारिक काय योग कितने काल तक चलेगा? हाँ, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और बीच में हर बार भव बदलता है, तो औदारिक मिश्र होना है उसको। एक ही भव लेना पड़ेगा और उसमें औदारिक मिश्र का अंतर्मूर्त माइनस करना पड़ेगा। तो एकेंद्रियों का एक भव बड़े से बड़ा कौन सा होता है? हाँ, कौन बता रहे? हमारे दिलीप जी बाकलीवाल। हाँ, 22,000 वर्ष एकेंद्रिय ने, पृथ्वी का एक की बड़ी से बड़ी आयु है, वो 22,000 वर्ष की है। वहाँ जन्म लिया तब कौन सा होगा? औदारिक मिश्र, और बाद में केवल औदारिक का योग। अगर हम उसका ऐसा भेद नहीं करते, कौन सा? औदारिक मिश्र और औदारिक का योग, ऐसा भेद नहीं करते और सामान्य से कह देते कि एकेंद्रियों के काय योग पाया जाता है,
कौन से काय योग हो गए एक इंद्रियों के, आपको बताना है। एक इंद्रियों में कौन कौन से काय योग होते हैं? अभी मैंने 2 बताए आपको, कौन से? और कारमान काय योग नहीं होगा, पर ये सब काय योग के भेद है। तो मैं पूछती हूँ, ये काय योग अधिक से अधिक काल कितना रहेगा? अभी ये इसका उत्तर चाहिए। किसी जीव को काय योग अधिक से अधिक कितने काल तक रहेगा? हाँ नवीन भाई क्या कहते? हाँ क्या कहते? मुझे सुना ही नहीं। प्रवीण जी क्या कह रही है? 22,000 वर्ष माइनस क्या कहते सौमिल? अनादि से वो नित्य निगोद को होगा। हाँ? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? कोई जीव द्विंद्रिय आदि में से एकेंद्रिय में गया तो अधिक से अधिक कितने काल भटकेगा? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तब तक उसका योग कौन सा रहेगा? काय योग। तो बीच बीच में कारमान भी होगा, औदारिक मिश्र भी होगा, औदारिक काय योग भी होगा, परंतु तीनों काय योग के भेद है। हमने बोला था बिना भेद किए अगर काय योग है ऐसा कहेंगे तो उसका उत्कृष्ट काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, जो अनंत अनंत काल है। ख्याल में आती कि नहीं बात ये? हाँ। और ये द्विंद्रिय है या आगे के जीव है, यानी जिसके 2 योग होते हैं। 2 योग वाले कौन कौन से हैं? हाँ, पर वो जीव कौन से है? द्विंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक। तो उनके 2 योग पलटते रहेंगे, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त। हम कैसे? 3 योग वाले हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। 3 योग पलटते रहते हैं। एक इंद्रियों के ही वो काय योग चालू रहेगा। हाँ हाँ, देखो आपका क्या प्रश्न है। इतना सब घूम रहा है और इतने बार वो वही की वही अभी जन्म मरण किया, तो संगी पंचेंद्रिय में कैसा आता है? परिणाम से आता है। वहां देखो, उसने कभी मनुष्य गति बांधी थी कि नहीं? इतने असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल में मनुष्य गति बांधी थी कि नहीं? अंकुर जी आप क्या कहते? हाँ, हर अंतर्मूर्त में बांध रहा था, क्योंकि वहां पर भी संकलेश विशुद्धि, शुभ अशुभ परिणाम होते रहते। पर जब जब आयु बंध का अवसर आया था तो उसने वो ही तिर्यंच गति और एकेंद्रिय की आयु बांधी थी। तो मनुष्य में कैसे आएगा? आयु बंध के अवसर पर उसके यदि मनुष्य आयु बंधेगी, कैसे बंधेगी? परिणाम से बंधेगी। तो सोच समझ कर बांधता होगा कि नहीं होगा? हाँ, परिणाम निश्चित है तो कैसे करता होगा? कैसे करता होगा सवाल नहीं, वो होंगे ही। अगर वो निगोद वाला या अन्य एकेंद्रिय मरकर मनुष्य में आने वाला है, वो सुनिश्चित है, तो उसका वो मनुष्यायु बांधना भी सुनिश्चित है। अगर बांधना सुनिश्चित है तो उस समय के उसके परिणाम भी सुनिश्चित है। तो हम क्या कहते हैं? हम कैसे परिणाम रखें? जब जब आयु बंध की बात आती है तो लोग पूछते हैं तो हमें कैसे परिणाम रखने चाहिए? यानी कोई विशिष्ट आयु का ही बंध करना चाहते हैं। वो आयु बंध भी निश्चित है, उसके परिणाम भी निश्चित है, उसका जाना भी सुनिश्चित है। हाँ, अच्छा, आप कहते टोडरमल जी साहब कहते एन केन प्रकारेण परिणामों को सुधारो। ये कौन से अनुयोग का कथन है? उपदेश की मुख्यता होती है, उसमें उपदेश से ऐसा ही कथन करते, ऐसा करो, परिणामों की संभाल करो। तो अभी जो श्रेणी चढ़ते हैं, उपशम श्रेणी और नीचे उतरते हैं, तो इतने उस समय दृष्टि मुनिराज है, उनको मालूम नहीं था परिणामों की संभाल रखो, क्यों परिणाम बिगड़े। द्विपाय मुनिराज को भावलिंगी संत थे कि नहीं संत थे? बिल्कुल संत थे। तो उनको मालूम नहीं था परिणामों को संभाल रखो, और उनको पहले मालूम भी था कि उनके निमित्त से सब जलने वाली थी। निमित्त भी मालूम था। यादव राजाओं ने निमित्त को भी दूर हटाया, सारी सामग्री जो मध्य की सामग्री फेंक दी,
और दारूबंदी की उस जमाने में, हाँ? क्यों? क्योंकि सारी घटनाओं का क्रम भी मालूम था। और वो देखो, क्या उनका सर्वज्ञ पर भरोसा नहीं था? पूरा नहीं तो वो द्विपायन मुनि कैसे कहलाते? भावलिंगी संत थे तो सर्वज्ञ पर भरोसा था। भरोसा, श्रद्धा बात अलग है, फिर भी चारित्र में राग ऐसा आया कि मैं निकल जाऊं। निकल गए वहां से, और राजाओं ने भी सारे मद्य सामग्री फिकवा दी। तो क्या हुआ क्या? वो तो उन्होंने बताया था 12 साल के बाद द्वारका जलेगी, तो द्वीपांचल में रहूंगा ही नहीं 12 साल तक। चले गए, 12 साल हो गए, उन्होंने गिने और वो आगे रिटर्न होके। अधिक महीना उस साल में था, वो भूल गए गिनना। और यहाँ क्या हुआ? ये राजकुमार पिकनिक के लिए जंगल में गए थे और रास्ता भूल गए। भूलना नहीं था ना, नहीं तो ये घटना नहीं होती। तो भूल गए, खूब प्यास लगी, पानी कहीं नहीं मिल रहा था, तो दूर पानी दिखा, और जहां वो मद्य सामग्री फिकवाई थी वो वहां गल गई, सड़ गई और उसकी मदिरा बन गई। जो तालाब में या खाइयों में जहां पानी था उसकी मदिरा बन गई, उसको पानी समझकर पी लिया और नशा चढ़ गई। आते आते द्विपायन मुनि लिख गए, अरे यही वो करके पत्थर उठाकर मारने लगे। वो तो मुनिराज भावलिंगी संत, और वो भी नहीं चाहते थे कि अपने कारण कुछ हुआ, तो उनको परिणामों की संभाल रखना चाहिए थी कि नहीं। तो उपदेश की भाषा अलग होती है, तो उपदेश वही सुनते, कोई सुनकर वो उस मार्ग में भी चले जाते हैं, और जिसको मालूम है उस मार्ग पर है वो भी भ्रष्ट हो सकते हैं। देखो, उपदेश की भाषा अलग है। कहेंगे हम परिणाम की संभाल करना, क्योंकि सामने वाला जीव जिस पोजीशन पर है उससे उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा था ना, उपदेश सुनकर वो अपने परिणाम होने वाले हैं वही होते हैं। हम कहेंगे हमारे उपदेश के कारण वो सुधरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, भावलिंगी संत को समता के धनी कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो थे ही, परंतु उस समय ऐसे कि परिणाम बिगड़े, वो नीचे आ गए। भले वो तो तेजस शरीर निकला, वो सारा द्वारका को जलाया, मिल शरीर में आए तो भवी भस्म होगा, और वो फिर सारे मिथ्यात्व में गिर गए, और वो वहां जाके भवनवासी में जन्म लिया। कहीं के तो ऐसा भी आता है कि 33 अगर की आयु बांधी थी, वो 10,000 वर्षी हो गई, वहां पर चले गए। ये बातें होती है। देखो, ऐसे अनेक जीव है, कितने हैं मैं आपको संख्या बताऊंगी। कैसे है? जिन्होंने असंख्यात बार, पल्ले के असंख्यात भाग बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया था। 2 प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बीच में अंतर कितना होता है? मिनिमम अंतर पल्ले के असंख्यात, यानी असंख्यात वर्ष। ऐसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व भी जिसको असंख्यात बार हो चुका है, असंख्यात बार जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, असंख्यात बार जिसको पंचम गुण स्थान प्राप्त हुआ था, और अनेक बार यानी 32 बार कहो या 21 बार उसने भावलिंगी संत हुए थे, 4-4 बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे थे, यानी कितना कर्म भी बारंबार खिपाया था। ऐसे जीव जिनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा है, ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत जीव निगोदने पड़े, और बाकी भी सभी 14 जीव समास में जहां तहां जीव पड़े हैं। तो कहते अभी हम सम्यक तो ही प्राप्त करेंगे नहीं। ये करना नहीं होगा। गुरुदेव कहते पड़वानी बात मत करना, बात सही है, फिर भी ये ज्ञान का विषय है। अरे मुझे तो क्या समय दर्शन होगा, मैं तो क्या अभी सीधा मोक्ष चलो जाऊंगा, ऐसा ही लगता है। अगर सम्यक दृष्टि को ऐसा लगेगा तो सम्यक तो नहीं रहेगा उसका। ऐसी बातें होती है जो केवल ज्ञानी ने जानी है। तो हम आप भी सारे कोई सादी मिथ्या दृष्टि होंगे, ऐसा कुछ कुछ किया होगा ना पहले, वो किया होगा, उससे कुछ नहीं होगा, नए से करना पड़ेगा। और ऐसे जीवों को होगा कि नहीं, नहीं समझे। ऐसे ही जीव जब जब मनुष्य पर्याय में हो गए, जो कभी ना कभी ऐसा होकर गिर गए थे, तो उनको तो होना ही है।
सब जीवों का ऐसा होता है ऐसा नहीं है, मगर ऐसे भी अनेक जीव वहाँ पड़े हैं, जिसको कहते हैं क्षपित कर्मवंशिक, जिन्होंने बहुत सारा कर्म छिपाया है फिर भी वहाँ पड़े हैं। अब वो फिर सम्यक तो प्राप्त करेंगे, उनका जब काल आएगा तो मोक्ष तक का सब पुरुषार्थ होगा। इतने भटके हैं, अभी इसका बहुत लंबा काल लगे ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्या होगा, जो होना है वो निश्चित है। ये हमारा है नहीं, किसका समझते हैं हम, ये पहले नक्की करो। हमने हमारा किसको समझा? हम नक्की करो तो उसका क्रम भी निश्चित हो जाएगा। मैं निश्चित करने में हम कहीं चूक जाते हैं। ये मैं में हमने किसको किसको शामिल करके रखा है, पर्याय को, संयोग को, और ये सारे शरीर को, सबको, सब हमारी फैमिली लेकर हम जाना चाहते हैं मोक्ष। कोई कुछ बोल रहे क्या? हाँ बोलो। जिसने प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया, बाद में वो मिथ्यात्व में आया। अभी कहीं 14 जीव समास में कहीं पर भी घूम सकता है, देव में जावे, नरक में जावे, फिर हाँ, उसका मोक्ष पक्का है, उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी पक्का है, उससे अधिक वो भटकेगा नहीं संसार में। परंतु वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी अनंत 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 काल है, इमेजिनेशन के बाहर वाला अनंत है। वो उसका मोक्ष तो सुनिश्चित है, इसके उसको कहते हैं वो निकट आ गया उसका। कितना निकट, अनादि से हमने इतने अनंतानंत परावर्तन करके हम आए हैं, तो उसकी अपेक्षा से अर्धपुद्गल परावर्तन कुछ नहीं है, ये कह रहे। फिर वो अनंत काल है, पर उपदेश कैसा देंगे? अपने परिणामों की संभाल रखो, कहेंगे ऐसा ही। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही कहे ना, वो 5 समवाय है, तो 5 समवाय है तो आप काल लब्धि लाओ ऐसा कहेंगे? होनहार लाओ ऐसा कहेंगे? कर्म के उपशमादि करो ऐसा कहेंगे? तो क्या कहेंगे? पुरुषार्थ करो कहेंगे। अगर पर्याय सुनिश्चित है, उसका समय सुनिश्चित है, उस समय का पुरुषार्थ भी सुनिश्चित है, और उस पर्याय में उस समय होने वाली कर्म की अवस्था भी सुनिश्चित है। तो हमने तो पुरुषार्थ किया और कर्म ने उपशम होने से ना कह दी, तो क्या होगा? वो जड़ को कौन समझाए? जीव को तो समझा सकते, उपदेश तो दे सकते हैं, वो कर्म को कौन उपदेश देगा? वो सहज है कि नहीं अवस्था? हमारी भी अवस्था सहज है, पर हम जरा ज्यादा सियाने हैं ना, क्योंकि ज्ञान गुण है हमारे पास, तो हम अपने भी करता है, पर के भी करता है, फिर दुनिया के करता होकर बैठे है ना। अब प्रश्नों में ही चल रही है अपनी गाड़ी, चलो अच्छा है। और एक प्रश्न है, देखो आप अच्छी तरह समझाते हो, अच्छा, अतः जिज्ञासा बढ़ती जाती है विशेष विशेष जानने की, अच्छी बात है। परंतु दोहा पहुड़ में कितना नंबर है? 77। दोहा में लिखा है, अंतोनत्थि सुईणम कालो थो वयम च दुम्मेहा तन्नवरी सिक्खि यौवम जन्म जरा मरण खयम होई। सूत्रों का पार नहीं है, इन इतना आगम है कि उसका कोई पार नहीं है। काल थोड़ा है, क्योंकि अपनी पर्याय की स्थिति सुनिश्चित है। हमने ये जो वर्तमान आयु है उसकी स्थिति, यानी आयु कब बांधी थी? पूर्व भव में, तो उसमें कितनी बढ़ोतरी होने वाली है? नहीं, तो हर दिन क्या हो रहा है? तो हम बर्थडे, मराठी में कहते हैं वाढ दिवस, हम बढ़ रहे कि घट रहे हैं? गुरुदेव के प्रवचन आए थे, परसों ही आई थी ये बात, कि हमारी आयु बढ़ रही है कि घट रही है, और हम खुशी मना रहे हैं। बर्थडे को क्या करते हैं? वो सादा सुदा नहीं होता, इन लोगों का हैप्पी बर्थडे रहता है ना, और जिसका इंतजार पूरे साल भर में होता है।
तो उस समय आयु घटी के बढ़ी, अरे 1-1 साल से घट रहे हैं। तो कहते सूत्रों का पार नहीं, यानी इतना आगम का भंडार है अपने पास, काल थोड़ा है, बुद्धि अल्प है, एक शौशम ज्ञान कुछ नहीं है, ये बुद्धि अल्प है, इसलिए उस विद्या को सीख ले। क्या कहते हैं लोग, कहते नहीं पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे, प्राकृत सीख लेंगे, फिर अपने आगम पढ़ेंगे। कोई कहता हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर इस कोई कहता हम पहले धंधा करेंगे, पानी करेंगे, थोड़ा व्यवस्थित सब संयोग करेंगे, दया दान धर्म करेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। तो कहते कि उस विद्या को सीख ले जिससे जन्म मरण का अंत हो जाता है। हम अन्य अन्य विद्याएं सीखने में, कोई योगा सीखता है और कोई क्या, पहले शरीर को तंदुरुस्त रखूं फिर इसमें आ जाऊं, और कोई क्या क्या सीखना चाहता है। तो उसी विद्या को सीखना है जिससे जन्म मरण का अंत हो जाए। गुरुदेव तो कितनी बार कहते थे ये MA LLB और डॉक्टरी की विद्या सब पाप की विद्या है, कहते थे, है ना। हम भी ये सब सीखने के बाद वहां चले गए तो पता चला कि ये सब बेकार की बातें हैं। तब पता चला कि ये जो हमने इतना सीखने में समय गंवाया, कि क्या क्या नहीं सीखा। पहले तो बचपन में अक्ल नहीं थी, माँ बाप ने जिस स्कूल में जहाँ डाला वहाँ सीखते गए, फिर वह मैट्रिक पास किया, फिर कॉलेज किया, फिर और हायर एजुकेशन किया, पढ़ते गए। ऐसा होता नहीं निचोड़ कर निकाल दे, बच्चे की स्थिति हो जाती है। फिर कहीं जाके एक डिग्री मिलती है। डिग्री मिली किसके लिए? तब भी सोचते किसमें कमाई ज़्यादा है, तो वो डिग्री कमाते हैं, फिर वो कमाई चालू हो जाती है, कमाते चले जाते हैं। कितना कमाना चाहिए किशन भाई, बोलो आप, कितना कमाना चाहिए तो हमें इनफ हो जाएगा? नो एंड। जो जितना कमाता है वो ज़्यादा पुरुषार्थी होता है ना, और समाज में भी उसका मान सम्मान होता है। कहाँ गए महेश भाई? हाँ, वो तो बोलते हैं वो करोड़ों की संपत्ति कमाओ, क्यों? और वहाँ कुछ दान दे दो, जितना दान दे दोगे तो मुनि हमको आगे आके बैठो करते हैं, तो समाज भी जान जाती है ये बहुत अच्छा लखपति करोड़पति है। क्यों दक्षा बहन? ऐसा होता है ना, ऐसा ही मानते थे। अभी यहाँ आ गए टर्न होकर, उनको पता चला वो सब हम आज तक जो करते थे वो सारा खोटा है। दिगंबरी में कन्वर्ट होकर अपना अभी सुन रहे, अभी कोई शिविर नहीं छोड़ते। आंखों की प्रॉब्लम थी, रेटाइना डिटैच हुआ, फिर भी रोज प्रवचन सार में इतनी शांति से और लक्ष्य पूर्वक सुनते हैं, पढ़ नहीं सकते, और यहाँ आए अभी सुनने के लिए। ऐसे ही जीव होते हैं। एक शिविर वो डसाला वालों ने अरेंज किया, वहाँ आए थे, और तब से अभी अपने, है ना सतीश भाई, आप जानते हैं उनको, तो कहते सूत्रों का पार नहीं, इतना आगम पड़ा है और हमें पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है। क्यों? जिसको रुचि है उसको समझता नहीं है। आगम खोला, क्या होता है? हमारे बहुत सारे पहचान वाले कहते हमारी इच्छा तो बहुत है। इनके दूर दूर के कोई भाई थे, कहते थे क्या थे, बचपन में मुझे बहुत रुचि थी पढ़ने की, पढ़ने जाता था तो माँ है, बाप है, अन्य कोई रिलेटिव है, बहुत रिस्ट्रिक्शन, छूना नहीं, पहले नहा के आओ, फिर शास्त्र खोलो, इधर मत करो उधर मत करो, तो रह जाता था। फिर बाद में पढ़ना शुरू किया तो समझता नहीं था तो ऊँघ आने लगी, नींद आने लगी, सो जाता था। यानी कुछ नहीं समझता, क्योंकि पारिभाषिक शब्द द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, मालूम नहीं तो क्या होगा। जब मैंने तत्व परिचय लिखना शुरू किया था ना, मैं तो मैगजीन में लिखती थी, तब उन्होंने बोला था अरे हम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितने बार निकाला और रख दिया, और आप ये अभी पत्रों में सब समझा रही हूँ ना, पुस्तक तो बहुत बाद में बनी, तो उससे मुझे अभी समझ नहीं लगा। ऐसी बात है, आगम इतना है, पर आगम पढ़ने को आना चाहिए ना। उसके लिए जो उसके पारिभाषिक शब्द है, जो सिद्धांत प्रवेशिका में है, जो अन्य अन्य ग्रंथों में बड़ा है, तो वो अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हम आगम का अर्थ हम खुद जान सकते हैं, और वो बहुत आवश्यक है। गुरुदेव ने तो इतना सरल करके समझाया, अभी किसी अन्य की जरूरत नहीं, पर उनको समझने के लिए द्रव्य गुण पर्याय को समझना आवश्यक है। वो समझ में आए तो बिल्कुल आप निहाल हो जाओगे, इतना माल उसमें भरा है, किसी की जरूरत नहीं है। देखो, सूत्रों का पार नहीं, काल थोड़ा है, बुद्धि अल्प है, इसलिए उसी विद्या को सीख लो जिससे जन्म मरण का अंत हो जाता है। ये शास्त्र में भी लिखा है। वही किसान बुद्धिमान कहलाता है। किसी के पास बहुत बड़ी जमीन है तो क्या करा है, जमीन सुधार में लग गया। कितनी सुधारना, सुधारते गया,
समय पर बीज ही नहीं बोया तो क्या होगा? क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिले। तो समय पर जितना हो सके उतना तो उसने संवारा और उसने बीज बोया तो उसको मिल जाएगा। ऐसे अपनी बुद्धि अल्प है, वहीं पर लगानी चाहिए कि जिससे हमारा लाभ हो जावे। किसके लिए? एक भोग के लिए नहीं, भोगों का अंत करने के लिए जो विद्या, अध्यात्म विद्या जिसको कहेंगे, वो कार्यकारी है और उसमें जितनी बुद्धि लगाएंगे उतना तो तत्व निर्णय होने में सरलता हो जाएगी। वही तो करना है। आगम में पूरा पूरा माल भरा है और उसका सही अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। और गुरुदेव के हमारे पर इतने मेहरबानी कृपा हुई है कि प्रत्येक गाथा, प्रत्येक आगम, प्रत्येक परमागम ऐसा आसान करके हमको दे दिया है। पर हमें ऐसे करंट है जिसको कहेंगे क्या, हमें फुर्सत नहीं है। गुरुदेव की भाषा में ये जैन धर्म भी वानिया के हाथ में आ गया। वो क्या कर रहा है? सारी बुद्धि वहां धंधे पर चली जाती है। समय भी वहां पर समय खलास हो जाता है और उसके पास कुछ समय ही नहीं बचता है। तो कहां से सीखेगा? जिसके हाथ में पूरा माल है, आगम है, उसके पास ही पढ़ने को फुर्सत नहीं है। तो दोष किसका है? बुद्धि का है। बुद्धि है, बहुत बुद्धि है, लगाता कहीं है अपनी रुचि जहां है वहां पर। इसलिए बारंबार उपदेश देते हैं। उपदेश सभी सुनते हैं, वही पलटेगा जिसकी होनहार है। उसके लिए जैन होना भी आवश्यक नहीं। अन्यमति भी कितने ऐसे होते हैं, सुनने का किसी मौके से सुन लेता है और इसमें लग जाता है। क्यों? हमारे जितेन भाई है ना, भाई बैठे, वो वहाँ कहाँ गुलमोहर सोसाइटी में रहते। उनका हम वहाँ गए थे भोजन के लिए। एक उनका वॉचमैन दौड़ते दौड़ते आ गया और उनको क्या पूछता है? क्या पूछा उन्होंने? हाँ, उज्ज्वला बहन यही है क्या? क्यों? वो यूट्यूब पर सारे प्रवचन सुन रहा है वॉचमैन। कल एक छोटी लड़की आई थी, वो मेरे ख्याल से इसकी किसी के रिलेटिव की नहीं है, यहाँ कोई काम करने वाले की उसकी लड़की होनी चाहिए, एकदम छोटी है। मुझे आकर कहती मैं आपका सब सुन रही हूँ और मुझे सब समझ में आ रहा है। देखो कैसे कैसे जीव होते हैं। हाँ, उसने कुछ कहा उसके माँ का नाम, मगर मुझे कोई मालूमात नहीं है। देखो, जिसकी जैसी होनहार है उसको वैसा निमित्त भी सहज मिलता है। निमित्त तो कुछ करता नहीं है, निमित्त से कुछ नहीं होता है, पर इनसे प्रसंगवश किसी को अवसर आ जाता है। और कोई मार्ग कब कौन का जीव इस मार्ग में लग जाए उसको कोई कह नहीं सकता है। पर हमें तो अवसर आ चुका है ना, हमें इसमें रुचि भी है, तो हमें सब बुद्धि इसमें लगानी चाहिए। अब अपने विषय पर आए क्या? और कुछ चल रही बात है? हो गया, समय होने को आया, 1 मिनट बाकी है। या उदय भाव गुणस्थानों में रिपीट करना था, वो हम कहेंगे थोड़ी देर के बाद। अब एक 15 मिनट में मिलेंगे यहाँ पर। हाँ, 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट के बाद आना, शीघ्र आ जाना। बोलो 24 भगवान जय।